देखो बेटा, टॉपिक का नाम है कोलिजन। ये हमने लास्ट क्लास में लिखा था, मैं आपको समझा देता हूँ। कोलिजन फिजिक्स में, कोलिजन मीन्स इंटरचेंज ऑफ एनर्जीज और इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटीज व्हेन टू बॉडीज कोलाइड या फिजिकली टच अगेंस्ट ईच अदर। तो एक दूसरे में पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होना और मोमेंटम का ट्रांसफर होना, उसे कोलिजन कहते हैं। तो कोलिजन के अलग अलग टाइप है। आपके कोर्स में सिर्फ दो ही है, मैंने आपको लिखवाए बहुत सारे थे, कोर्स में सिर्फ दो हैं, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन, ये सिर्फ दो हैं आपके कोर्स में सिलेबस के हिसाब से। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? अच्छा, इन दोनों कोलिजन की एक चीज कॉमन है, दे फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताइए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि भाई टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। वो था ना m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, माने मोमेंटम हमेशा सेम रहता है। तो दोनों में एक चीज कॉमन है, मोमेंटम सेम रहता है। एक चीज का डिफरेंस है, वही डिफरेंस आपको याद रखना है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है, और इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता इन इलास्टिक में। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। इन इलास्टिक में खाली मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी बदल जाता है। इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल हो गया कि जैसे दो सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में जब टकराते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कोलाइड करता है या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कोलाइड करता है, तो वो इलास्टिक कोलिजन होता है। और इन इलास्टिक कोलिजन होता है जो नॉर्मल कोलिजन है, गाड़ियां दो भिड़ गई आपस में, है ना, दो नॉर्मल कोलिजन, दो लोग आपस में लड़ने लग गए, मारने लग गए एक दूसरे को, इन इलास्टिक कोलिजन। उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, एक को ज्यादा तेज लग जाएगी, एक को कम लगेगी, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है उसमें। सो दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, फिर आपको और भी डेफिनेशंस लिखवाई थी। एक आपको लिखवाया था सुपर इलास्टिक कोलिजन, पहले परफेक्टली इन इलास्टिक लिखवाया था, परफेक्टली इन, 4 लिखवाए थे ना आपको। परफेक्ट वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, वो मैंने जनरल उसके लिए बताया था आपको। तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। इलास्टिक का एग्जांपल हुआ आपस में इलेक्ट्रॉन टकराए, प्रोटॉन टकराए, सब एटॉमिक पार्टिकल टकराए, ग्लास की बॉल टकराए। ग्लास की बॉल मैंने नॉर्मल जो ग्लास की बॉल्स होती हैं वो आपस में कोलाइड करे, तो वो इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक का एग्जांपल क्या हुआ? इन इलास्टिक का एग्जांपल हुआ जैसे आपका कोलिजन ऑफ कार्स, कोलिजन ऑफ, मतलब कोई भी नॉर्मल जो फिजिकल जो नेचर में कोलिजन होता है नॉर्मल, वो आपका इन इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, फिर क्या था? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि जब दो बॉडी टकराएंगी, टकराने के बाद दे स्टिक टुगेदर एंड मूव टुगेदर। जैसे एक आदमी दौड़ता दौड़ता गया, वो स्केट के ऊपर खड़ा हो गया और फिर वो और स्केट दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया। दौड़ते हुए गए, एक आपने गोली मारी किसी लकड़ी के ऊपर, वुड के ऊपर, गोली लकड़ी के अंदर लग गई, लकड़ी गोली साथ साथ चल रहे हैं। एक आदमी भागता भागता गया और बस के अंदर कूद के बैठ गया, अब बस और वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक, है ना। कि आफ्टर कोलिजन दे मूव टुगेदर, आफ्टर कोलिजन दे मूव टुगेदर। आदमी और बस गए, आदमी गया उसके अंदर तो आदमी कोलाइड हुआ ना बस के साथ, आदमी का पैर तो टकराया ना बस से, तो पूरा मुंह से लगे तभी कोलिजन होगा, कम लगने दे उसको। वो कूद के गया, बस में कूद गया, टकराया ना बस के साथ, किसी तरह से वो चढ़ा और बस साथ साथ चल रही है उसके, है ना। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं डेरिवेशन। अच्छा, सुपर इलास्टिक कोलिजन एक लास्ट लिखवाया था, फोर्थ लिखवाया था ना सुपर इलास्टिक। सुपर इलास्टिक मतलब जब बहुत तेज अचानक काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, जैसे बम फट जाना, बम रखा हुआ था फट गया, काइनेटिक एनर्जी अचानक बढ़ी ना, सडनली इंक्रीज। हाँ, अचानक कोई चीज, अचानक ब्रेकर आ गया है, गड्ढा पड़ गया, अचानक ही आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, या अचानक ही जा रहे थे कहीं घूमने और ठीक है ना, नहीं वो आजकल हिमाचल वाला बड़ा गड़बड़ हो रहा है ना। चलो खैर हम उसकी बात नहीं करेंगे, नहीं हिमाचल अच्छा है लेकिन आजकल
सीरियस सीरियस, ध्यान इधर इधर सुनिए। अब बेटा डेरिवेशन है, ये पहली डेरिवेशन है इस चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट वाली एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इन वन डायमेंशन। बेटा ध्यान बोर्ड की तरफ सुनिए। मैं आपके इसके जब आप ये डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे ना, मेरे लिए 2-3 लाइन छोड़ देना, मैं थोड़ी स्टेटमेंट लिखवा दूंगा। स्टेटमेंट क्या है आप खुद भी लिख सकते हो, सुनो स्टेटमेंट बोर्ड की तरफ। डेरिवेशन किसकी है? एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। मान लेते हैं कि एक बॉल है, उसका मास है m1, एक कोई भी बॉडी है उसका मास है m1, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड इट इज मूविंग इन अ लाइन विद अनदर बॉल ऑफ मास m2 मूविंग विद स्पीड u2। आगे चल रही है m2, पीछे चल रही है m1, उसी लाइन में, वन डायमेंशन माने एक ही लाइन में चल रही है। ये u2 स्पीड से चल रही है और ये u1 स्पीड से। अब ये इससे तेज है, इसकी स्पीड इससे तेज है, तो सीधी सी बात है भाई, अगर ये पीछे वाली आगे वाली से तेज है तो जाके टकरा जाएगी, है ना। दोनों टकरा गए, टकराने के बाद दी वेलोसिटी, अच्छा फर्स्ट की स्पीड थी u1, सेकंड की स्पीड कितनी थी u2। टकराने के बाद इसकी स्पीड बदल के v1 हो गई और इसकी स्पीड बदल के v2 हो गई। यही दोनों ढूंढने कितनी हो गई स्पीड। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन, इसी की डेरिवेशन है। v1 v2 ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ m1 u1 और m2 u2। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखो स्टार्ट कैसे करेंगे। v1 v2 हमें नहीं पता, तो अब हम ऐसे लिखेंगे कि सिंस लीनियर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, लीनियर मोमेंटम सेम है, लीनियर मोमेंटम तो नहीं बदलने वाला। अगर लीनियर मोमेंटम नहीं बदलेगा तो क्या फॉर्मूला होता है? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब 1 के पास 1 ले आओ, m1 v1 इधर ले आओ, और 2 के पास 2 ले जाओ, m2 v2 माइनस m2 u2। यहाँ से m1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? u1 माइनस v1। इधर से m2 कॉमन आएगा, v2 माइनस u2। इसको पहले इक्वेशन करके छोड़ देंगे, ये ठीक है। अच्छा अब उसके बाद, अब क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, और क्या चीज कंजर्व रहती है? काइनेटिक एनर्जी। आप बाकी लोगों ने नहीं सुना ढंग से। इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या कंजर्व रहता है? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। तो दूसरा स्टेप ऐसे स्टार्ट करोगे कि सिंस काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो रिमेन्स कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो रिमेन्स कंजर्व, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ mv²। इसकी शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, वो बराबर किसके होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बोलो फॉर्मूला, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब ये क्या करो आपकी ना, ये m1 वाले m1 के पास ले आओ, ये हाफ m1 वाला इधर ले आए, और m2 वाला m2 के पास ले जाओ, हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर। आप देखो यहाँ से हाफ m कॉमन आ रहा है, हाफ m1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इधर से हाफ m2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। हाफ से हाफ कट गया, है ना, समझाया? हाफ वाली लाइन हटा दो, ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, ये अपॉन ये, ठीक है, सेकेंड बाय फर्स्ट। तो इसको इससे डिवाइड करो, क्या बचा यहाँ बताओ? m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, दिस अपॉन दिस, m1 u1 माइनस v1। इधर ये अपॉन ये करिए, m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर और m2 v2 माइनस u2, समझे? दिस अपॉन दिस, दिस बाय दिस, LHS LHS से डिवाइड, RHS RHS से डिवाइड। क्या फायदा हुआ? m1 m1 कट रहा है, m2 m2 कट रहा है, और भी चीजें कटेंगी, बताओ। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ध्यान, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, ये पता है ना आप लोगों को, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b। तो माइनस वाला कट गया ना, क्या बचा?
प्लस का लिख दूं, समझ आ जाएगा। इसके दो फैक्टर बनेंगे ना, a माइनस बी और a प्लस बी, u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1। तो माइनस वाला फैक्टर कट जाएगा, ये वाला, ये प्लस वाला ही बचेगा ना। तो क्या बचेगा बताओ, u1 प्लस v1, उधर क्या बचेगा v2 प्लस u2। ये सबको समझ में आ गया है। अब हम डेरिवेशन किसकी कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था किसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, v1 और v2 निकालने की। तो यहां से ना v1 या v2 में से कुछ निकाल लो, v2 निकाल लो, v2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u2 ले आओ, इसको थर्ड इक्वेशन, इन टर्म्स ऑफ ये v2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v1 ले आओ, ये u2 इधर ले आए, बस ये v2 निकाल लिया। इस v2 को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 में v2 डाल रहा हूं मैं इधर। ये ब्रैकेट खोल दो चाहो तो, ये ब्रैकेट खोलो, क्या होगा m1 u1 माइनस, इसमें m1 u1 माइनस m1 v1, इधर अभी रहने दो ब्रैकेट, इसमें v2 की वैल्यू डालो, v2 की वैल्यू ये है ना, ये v2 की वैल्यू डालो, क्या होगा u1 प्लस v1 माइनस u2 माइनस u2 तो है ही, ये समझ में आया है। इधर तो ब्रैकेट तो खोला हुआ है, उसका ब्रैकेट भी खोलो भाई, बोलो m2 u1, ये m2 v1, ये दो बार u2 नहीं हो गया, माइनस u2 2 u2 हो गया ना, 2 u2 को m2 से करेंगे तो क्या होगा 2 m2 u2, दिख रहा है ये, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, हम क्या निकाल रहे हैं, v1 निकालो पहले। तो पता है v1 को v1, देखो दो बार v1 है ना, v1 को v1 के पास ले आओ, बाकी सब इधर ले आओ, सब LHS में ले आओ। तो ये हो जाएगा m1 u1, ये इधर लाओ, m2 u2, ये इधर ले आओ, 2 m2, ये मैं इधर लाया ना u1, अच्छा u1 है, ये इधर आया m2 u1, तो ये इधर आ गया 2 m2 u2, इधर क्या बचा m2 v1 प्लस m1 v1, यहां से u1 कॉमन आ गया, क्या बचेगा m1 माइनस m2, और प्लस में क्या बचा है 2 m2 u2, इधर से v1 कॉमन ले लो दोनों में से, m2 प्लस m1। अब v1 निकालना ना, तो सारा नीचे ले आओ, तो ये बचा u1 m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, दिख रहा है ना, ठीक है यहाँ तक m2 u2 ऐसे ही, और ये नीचे ले आए हम m2 प्लस m1, m2 प्लस m1 नीचे ले आए। तो बेटा ये फॉर्मूला आ गया v1 का, ये आपको लर्न करना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ 1 है, v1 है, तो इधर u1 से स्टार्टिंग होगी, v1 है तो किससे स्टार्टिंग होगी u1, फिर m1 माइनस m2 और 2 m2 u2 डिवाइडेड बाय m1। मैं आपको ऐसे याद कराया, देखो v1 आपने याद कर लेना है, जैसे भी आपकी मर्जी याद करो। v2 अब सिमिलरली करके अब आपने सीधा लिखना है, अब इसको उठा के हमने इक्वेशन 3 में डालना है यहाँ, और दोबारा इतना बड़ा नहीं करना, सीधा आंसर लिख देना। क्या करना है पता है, याद कैसे होता है, जहां जहां 1 है वहां 2 लगा दो, और जहां 2 है वहां 1 लगा दो। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, v2 की, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, कैसा होगा बताओ, u2 m2 माइनस m1 2 m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो आप ये चीज देखो कि दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो यहां अगर 2 है, v2 है, तो ये m1 u1 होगा, और अगर v1 है तो इधर m2 u2 होगा, 2 है तो इधर भी 2, और ये 1 है तो ये भी 1। अब आप उसको जैसे भी अपने तरीके से याद कर लेना, v1 इक्वल टू u1 m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 u2, और इधर v2 है तो u2 m2 माइनस m1 2 m1 u1, m1 प्लस m2 दोनों के नीचे। तो ये दोनों फॉर्मूलेज है बेटा, ये न्यूमेरिकल आज हम इनके न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इन पे न्यूमेरिकल करेंगे। डेरिवेशन सिंपल सी है, 3 नंबर की आती है। क्या डेरिवेशन है कि भैया एक बार मोमेंटम को कंजर्व रखना है, दो बॉडी आपस में टकराएगी, मोमेंटम सेम रहेगा, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 m2 v2, 1 वाले एक तरफ ले आने हैं, 2 वाले एक तरफ ले जाने हैं, फर्स्ट इक्वेशन। फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसमें भी हमने 1 वाली टर्म एक तरफ ले आना है, 2 वाली टर्म एक तरफ ले जाना है ना। फिर उसमें हाफ तो कट ही जाएगा सब में, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। फिर डिवाइड कर देना, डिवाइड करने पे फैक्टर बनेंगे इसके 2, माइनस का फैक्टर कट जाएगा, प्लस का बचेगा। अब यहां से v2 निकाल लेना और v2 को यहां डाल देना, v2 निकालने के बाद तुम्हें v1 मिल जाएगा। फिर उसके बाद तो तुम्हें दूसरा करना ही नहीं है, सिमिलरली करके लिख देना, v1 निकालना है, बस v2 सिमिलरली करके लिख दो, ठीक है। कर लो ये सारा जल्दी से, पॉज कर दो बेटा।